हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले जो वीडियो जो हम प्रोवाइड किए थे, जो अपलोड किए थे, पार्ट 1 जो आवर्त सारणी यानी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में हम लोग कुछ चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 को। इसमें न्यूलैंडर जी के भूमिका के बारे में हम लोग जानेंगे। अब प्रथम वीडियो में हमने डोबराइनो साहब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि डोबराइनो साहब ने कैसे कैसे अपने प्रक्रिया से त्रिक सिद्धांत दिए थे और त्रिक सिद्धांत क्या क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो आइए थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन हम लोग सुन लेते हैं। तो माँ तेरे पसीने को मोती की तरह चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने को मोती की तरह चमकाऊंगा। बापू तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इसका कहने का अर्थ है कि सबके माता पिता एक दूसरे के ऊपर यानी अपने बाल बच्चा यानी बेटा बेटी के ऊपर कुछ सपना सजाए हुए हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, चाहे आईएएस बनेगा, चाहे यूपीएससी क्लियर करेगा, चाहे कुछ भी बनेगा, अच्छा रहेगा, मेरे नाम कमाएगा वो। तो आप लोग आपके प्रति जब माता पिता एक सपना को सजाए हुए हैं और उस सपना को प्रति आप लोग को खरा उतरना है। क्या उतरना है? खरा उतरने का मतलब है कि एकदम तत्पर होना है, कंटिन्यू मेहनत करना होगा। अपने जो लक्ष्य को निर्धारित किए वो कंटिन्यू मेहनत करना होगा और एकाग्र होकर मेहनत करना होगा। दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक। और इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पीछे के हम लोग बातें को फिर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं और तब हम इसके बारे में हम लोग न्यूलैंडर जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम फिर शुरुआत से थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि पूरा फिर रिवीजन हो जाएगा। तो उसमें हम बताए थे कि सबसे प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने आए थे डोबराइनो नाम के एक वैज्ञानिक आए थे और जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो उन्हें डोबराइनो नाम के वैज्ञानिक आए और वो जर्मनी के थे। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिक सिद्धांत। और त्रिक सिद्धांत क्या कहता है? त्रिक सिद्धांत ये कहता है कि तत्वों को इस प्रकार भौतिक तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में भौतिक और रासायनिक गुण को इस प्रकार सजाया जाए कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? उसका समान हो। क्या हो? तत्वों को इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो? समान हो। अब आइए कुछ चर्चा करते हैं। जब उन्होंने सिद्धांत दिए थे तो उनके समय तत्वों की जानकारी 21 गो थी। 21 गो थी। अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि तत्वों को 3-3 पेयर में करके हम लोग उन्होंने सजाया, 3-3 पेयर करके सजाया। उन्होंने 5 ट्रेड यानी 3-3 करके 5 ट्रेड बनाए थे, जिसमें 4 गो सफल हुआ, 1 गो असफल हो गया। क्या हुआ? 4 गो सफल हुआ और 1 गो असफल हो गया, ठीक। अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए, 10वां जो चैप्टर है, चाहे एनसीईआरटी 10वां में आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसमें तीनों को के बारे में चर्चा किया होगा। तो एगो लिथियम होगा, सोडियम होगा और पोटासियम होगा, और लास्ट में मिलेगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 3 गो यानी 3 गो के बारे में उन्होंने चर्चा किया हुआ है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान, पहले तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है? पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान को क्या करेंगे? औसत को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। आइए हम बोर्ड पे थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मान लीजिए ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, सी, ठीक। ये मान लीजिए कोई एक का हुआ एलिमेंट हो गया। तो कहने का मतलब है कि पहला तत्व तो यही हुआ, पहले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है और अंतिम तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ के 2 से अगर भाग करेंगे, क्या करेंगे? जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? बी वाले तत्व के क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। क्या निकलेगा? बी वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। तो हम कल के वीडियो में
चर्चा किए थे उस पहले वाले वीडियो में, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो लिथियम था और सोडियम था और पोटासियम था। पहले तत्वों में क्या था? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। यानी के बोर्ड पर तो लिथियम का जो परमाणु संख्या होता है 3 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 3 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 7 होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ऐसा ही होता है इसका जी 19 और कितना हो गया 39, ये हो गया 11, ये हो गया 23। ठीक, अगर बात कर लिया जाए तो इनका कौन है 3 तत्वों के एक पेयर में सजाएंगे और इस प्रकार सजाएंगे कि इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। तो उन्होंने ये कहा 3 तत्वों के पेयर में सजाया। और देखिए अब बी वाला जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना होता है? 23। क्या होता है? 23 होता है। तो पहले तत्व का मतलब पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के 2 से भाग करने पर क्या आ जाएगा? बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? इसका कितना होगा? 7, इसका कितना होगा? 39 और 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करेंगे कितना हो गया? 46। 46 से 2 करेंगे कट जाएगा कितना मत में कट जाएगा? 23। तो क्या हो गया? जो सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या था 23, इसके बराबर दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 23 हो गया जी। क्या हो गया? 23 हो गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं जब ये 23 हो गया, जब 23 हो गया उन्होंने यही सिद्धांत दिया था कि 23 होना चाहिए। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए, रिवीजन भी हो गया। अब चर्चा करते हैं न्यूलैंडर जी के बारे में। न्यूलैंडर जी के बारे में अगर चर्चा करते थे तब तो उन्होंने जो दो दिया था 5 को 2 ट्रेड बनाया था जिसमें 4 को सफल हुआ, 1 असफल हुआ। तो 1 जो असफल हुआ तब न्यूलैंडर जी आए। तो न्यूलैंडर जी आए तो कहा कि आप बहुत मेहनत की है और आपसे भी उतना सही रूप से नहीं हो पाया। इसके बाद हम प्रयास करते हैं, देखिए क्या होता है। उन्होंने दोनों में बातचीत हुआ और न्यूलैंडर जी क्या हुए? प्रयास करना स्टार्ट कर दिए। कब प्रयास किए? तब दूसरे वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम क्या था? न्यूलैंडर्स। जब न्यूलैंडर्स नाम के वैज्ञानिक आए 1865 में, और 1866 और 1865 में देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग जाइएगा कहीं मिलेगा 1865 1866 मिलेगा। उन्होंने प्रयास कब से किए? तो कहीं कहीं मिलता है 1865 1866। अगर 66 की बात किया जाए तो हम जो स्टडी किए उसमें मिलेगा आपको, आलोक प्रकाशन में जाइएगा तो उसमें मिलेगा 1866। हम जो स्टडी और की एनसीईआरटी में 1865। तो दोनों को देख लेना है, जो ऑप्शन होगा उसी को क्या करना है? ऑब्जेक्टिव बनाते समय उसमें क्या करना है? टिक कर देना है। अब देखिए न्यूलैंडर जी आए, उन्होंने कौन सा एक सिद्धांत दे दिया? उन्होंने एक अष्टक सिद्धांत दे दिया। उन्होंने क्या दिया? एक अष्टक सिद्धांत दे दिया। तो उन्हें बारिश हो रहा था और उनके दिमाग में आया ही, सोच रहे थे कुछ जैसे आदमी बारिश होता है तो ठंडा ठंडा मौसम होता है तो थोड़ा थोड़ा गुनगुनाता है, तो वही थोड़ा गाना वाना गुनगुना रहे थे। तो ऐसे उनके याद है कि गाना की यानी 7 स्वर होता है, गीत का कितना 7 स्वर होता है। तो उस पर थोड़ा देखा जाए तो उन्होंने गुनगुनाते क्या लिखा, उन्होंने क्या दिया? 7 स्वर। 7 स्वर पर क्या दिया उन्होंने? अष्टक सिद्धांत को उन्होंने बता दिए। तब 7 स्वर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि 7 स्वर होता क्या है। तो 7 स्वर जो होता है, 7 सुर उसको बोलते हैं, जो संगीत का सबसे जो कहा जाता है इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। बिना 7 स्वर के जाने आप संगीत नहीं सीख सकते हैं। तो उन्होंने 7 स्वर के बारे में उन्होंने कहा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्होंने ये कहा कि तत्वों को इस प्रकार सजाया जाए, तत्वों को इस प्रकार सजाया जाए कि 8वें तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण हो, जो 8वें तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण हो, जो प्रथम तत्व के गुण के समान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्रथम तत्व के गुण के समान होना चाहिए। देखिए 8वें तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण हो, जो प्रथम तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के समान होना चाहिए। उन्होंने इसी को उन्होंने सिद्धांत दे दिया। उन्होंने क्या किया? अष्टक सिद्धांत
उन्होंने प्रतिपादन कर दिया। ठीक, अब जान लेते हैं कैसे। अब जान लेते हैं कैसे ही 8वें तत्व के बारे में जान लेते हैं। अब उन्होंने उनके समय जो तत्वों की जो जानकारी थी, अब तो तत्व तो पर डे बढ़ रहा है, हमेशा कोई ना कोई तत्व खोजा जा रहा है। तो डोनाल्डन के समय तत्वों की जानकारी 21 गो थी और न्यूलैंडर्स के समय तत्वों की जानकारी कितनी थी? 56 गो। कितनी जानकारी थी? 56 गो। और 56 गो जो जानकारी थी तो बढ़ गया था, 21 से 56 हो गया। अब सबसे प्रथम जानकारी की बात किया जाए तो उन सबसे प्रथम तत्वों में अगर जानकारी हुआ तो हाइड्रोजन का हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोजन का हुआ। अब थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के बारे में आप लोग जानते होंगे तो समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन कैसा तत्व है। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कैसा तत्व है, तो एक आवारा तत्व है। कभी कभी प्रथम श्रेणी में ही रहने का, यानी अल्कली मेटल में ही अपना भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शन करता है। कभी कभी 17वां ग्रुप में चला जाता है। क्या कभी कभी हाइड्रोजन ग्रुप में ही चला जाता है। इसलिए इसको आवारा तत्व बोला जाता है हाइड्रोजन को, कि एक जगह स्थिर नहीं है, इसका प्रकोप हर जगह है। तो कभी प्रदर्शन, कभी अपना भौतिक और रासायनिक गुण फर्स्ट ग्रुप में दिखाता है तो कभी 17वां ग्रुप में दिखाता है। तो इसलिए इसको आवारा तत्व बोला गया है। अब बात करते हैं अंतिम तत्व। अंतिम यानी 56 गो में अंतिम तत्व हुआ थोरियम। थोरियम तक उनको जानकारी थी तत्वों के बारे में, अंतिम तत्व के बारे में थोरियम तक उनको जानकारी थी। और जो नियम जो उन्होंने प्रतिपादन किया कि ये प्रथम तत्व जो मतलब तत्वों के जो 8वें तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा, जो 8वें तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो प्रथम तत्व के गुण के भौतिक और रासायनिक गुण के समान होगा। क्या होगा? प्रथम तत्व के गुण के समान होगा। जो तत्व जो आवास सारणी में उन्होंने सजाया कि 8वें तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वही क्या हो जाएगा? प्रथम तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के जैसा होगा। क्या हो जाएगा? दोनों समान होगा। तो अब चर्चा कर लेते हैं, अब लागू कितने तत्वों में, ये नियम लागू कितने तत्वों में हुआ। तो लागू होने की बात किया जाए तो लागू उन्होंने 20 गो तत्वों में ये नियम क्या हुआ? अष्टक सिद्धांत लागू हुआ। 20 गो तत्वों में क्या हुआ? अष्टक सिद्धांत जो नियम लागू हुआ। बाकी इन नियम क्या हुआ? फेल हो गया। क्या हुआ? जो इन्होंने अष्टक सिद्धांत पर सजाया था नियम क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक, जब नियम 8वें तो 20 गो जो तत्वों पर लागू हुआ और क्या हुआ? जो सब नियम क्या हो गया? फेल हो गया। अब जान लेते हैं कि ये तत्व कौन कौन थे। तब तत्व के बारे में बात किया जाए तो हाइड्रोजन तो एक आवारा तत्व है, आखिर जानकारी थी, मतलब इसको इसमें नहीं रखा गया है। तब लिथियम हो गया। क्या हो गया? लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यह गया सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम। अब कहने का मतलब है कि जो 8वें तत्व के प्रथम गुण सजाएगा, 8वें तत्व गुण का प्रदर्शन करेगा। तब बात करते हैं, जैसे यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जो सोडियम है, सोडियम 8वें तत्व पर आ गया। सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी 8वां पर क्या हो रहा है? सा जो रिपीट कर रहा है, इसका अर्थ है कि जो प्रथम तत्व का गुण होगा वही 8वें तत्व का गुण होगा। जो 8वें तत्व का गुण होगा वही प्रथम तत्व का गुण क्या होगा? दोनों क्या होगा? समान होगा। तब देखिए लिथियम का अगर बात किया जाए तो ये तो क्या हो गया? फिर रिपीट कर रहा है। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होगा? यहाँ पर जो सोडियम क्या हुआ? रिपीट किया। रिपीट करने का मतलब जो लिथियम जो होगा, लिथियम और भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो दर्शाएगा वही क्या दर्शाएगा? सोडियम दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? सोडियम वही भौतिक गुण और रासायनिक गुण दर्शाएगा। अब मैग्नीशियम देखिए, अब यहाँ से काउंट करते हैं, फिर 2 से 1 2, अगर ये चला गया तो फिर यहाँ से ना काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बेरियम जो है, जो भौतिक और रासायनिक गुण बेरियम दर्शाएगा वही कौन गुण दर्शाएगा? मैग्नीशियम भी वही गुण दर्शाएगा। इसका कहने का मतलब वही सारे गामा पादानी से बताया थे। तो क्या होता है? सा रिपीट करता है प्रथम पर
और 8वें तत्व पर भी क्या होगा, रिपीट हो रहा था। फिर आएगा सारे गा मा पा धा नी सा, यानी रिपीट कर रहा था। तो वही क्या होगा, फिर बोरॉन का बाकी रहता है। यही एल्युमिनियम का भी, जो एल्युमिनियम भौतिक और रासायनिक को दर्शाएगा, वही क्या करेगा, बोरॉन भी भौतिक और रासायनिक को दर्शाएगा। ठीक, अब हम इसके बारे में हम लोग जान लिए। न्यूलैंडस जी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के मामले में हम लोग जानेंगे। उन्हीं के समय में जो 63 गो तत्व का खोज हुआ, कितना हुआ, 63 गो तत्व का खोज हुआ। और उन्होंने मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, उन्हें मतलब तत्वों को आवर्त का वर्गीकरण क्या बोलते हैं, हम जनक बोलते हैं। तत्वों का जनक किसे बोलते हैं, यानी आवर्त का जनक किसे बोलते हैं, यानी पीटी का जनक किसे बोलते हैं, हम मेंडलीफ को बोलते हैं। उन्होंने यानी ग्रुप और क्या बताए थे, ग्रुप और पीरियड के बारे में उन्होंने फर्स्ट बार उन्होंने प्रकाशित किया और दर्शाया कि इसको ग्रुप में और इसको पीरियड में रखा जाएगा। तो जो उम्मीद करता हूँ कि जो बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जो वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।